स्टडी परमिट एक्सपायर, पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर, क्लोज वर्क परमिट एक्सपायर और विजिटर वीज़ा भी एक्सपायर। अगर तुम्हारा स्टडी परमिट या वर्क परमिट 2026 में एक्सपायर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस साल कनाडा में लाख नहीं मिलियंस ऑफ टेम्पररी परमिट एक्सपायर हो रहे हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ पता क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई उनका स्टेटस कब खत्म होना है, और जब तक रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। सो आज मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि भाई मेंटेन स्टेटस क्या होता है, रेस्टोरेशन क्या होती है, कौन सी गलती तुम्हारी लाइफ मेस कर सकती है और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। इस वीडियो को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बात करते हैं पार्ट नंबर 1 विच इज़ 2026 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 2026 एक नॉर्मल ईयर नहीं है। कोविड के बाद जो इनटेक हुआ था, स्टूडेंट्स, वर्कर, पीजीडब्ल्यूपी होल्डर्स, उनका मेजॉरिटी परमिट अब एक्सपायर हो रहे हैं। मतलब स्टडी परमिट एक्सपायर, पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर, क्लोज वर्क परमिट एक्सपायर और विजिटर वीज़ा भी एक्सपायर। सिस्टम ऑलरेडी टाइट है, इमिग्रेशन रूल्स स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और अब IRCC रैंडमली ओवरलुक नहीं करेगा। सब कुछ टाइमलाइन बेस्ड और डॉक्यूमेंट बेस्ड हो चुका है। अब बात करते हैं पार्ट 2 विच इज कंफ्यूजन कि मेरा परमिट एक्सपायर हो गया तो। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारा स्टडी परमिट या वर्क परमिट 15 जून 2026 को एक्सपायर हो रहा है और अगर तुम 14 जून तक एक्सटेंशन फाइल कर देते हो तो तुम मेंटेन स्टेटस पे चले जाते हो। मतलब तुम कनाडा में लीगली रह सकते हो और सेम कंडीशंस पे स्टडी या वर्क कंटिन्यू कर सकते हो जब तक डिसीजन नहीं आता। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, डॉक्यूमेंट मिसिंग है, एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई तो मेंटेन स्टेटस आपका ऑन स्पॉट खत्म हो जाएगा। और लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि फाइल कर दिया है ना बस अब सेफ हूँ। नहीं, इनकम्प्लीट फाइल इज इक्वल टू डेंजर। अब बात करते हैं पार्ट 3 कि अगर परमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है और मुझे पता ही नहीं है। अब मान लो कि तुम अप्लाई ही नहीं कर पाए, परमिट एक्सपायर हो गया, अब क्या? तुम्हारे पास 90 डेज होते हैं रेस्टोरेशन के लिए, लेकिन इस पीरियड में तुम वर्क नहीं कर सकते, तुम स्टडी नहीं कर सकते, तुम आउट ऑफ स्टेटस हो और रेस्टोरेशन ऑटोमेटिक अप्रूव नहीं होता है। तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैलिड रीजन देने होते हैं। और अगर 90 डेज मिस हो गए फिर आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। अब बात करते हैं पार्ट 4 कि भाई वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है। ये ध्यान से सुनो, ये सबसे सेंसिटिव कैटेगरी है। अगर तुम्हारा पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर हो रहा है 2026 में तो तुम्हारे पास ऑप्शंस डिपेंड करते हैं कि भाई PR फाइल की है या नहीं की है, स्पाउस वर्क परमिट का ऑप्शन है या नहीं, एम्प्लॉयर LMI दे रहा है या नहीं, विजिटर रिकॉर्ड कन्वर्ट करना है या नहीं। बट एक चीज़ याद रखना, लास्ट वीक पे अप्लाई मत करना, बिकॉज सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट इशू नहीं होते, पेमेंट एरर हो सकती है और IRCC को एक्सक्यूज पसंद नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 विच इज़ बिगेस्ट मिस्टेक। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी डेट याद नहीं रखते हैं, एजेंट पे ब्लाइंडली डिपेंड करते हैं कि भाई जो वो कर रहा है सही कर रहा है, फाइल इनकम्प्लीट सबमिट कर देते हैं, 2-3 एप्लीकेशन डाल देते हैं, रिफ्यूज़ल के बाद भी काम कंटिन्यू करते हैं और ये सब फ्यूचर PR पे इम्पैक्ट करता है। इमिग्रेशन हिस्ट्री क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई इस पर आपने करना क्या है, व्हाट इज़ द एक्शन प्लान विच इज़ अवर पार्ट 6। देखो यार, इसको कहीं पे लिख लो, अपनी एक्सपायरी डेट चेक करो आज ही, 3 महीने पहले एटलीस्ट डॉक्यूमेंट रेडी करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करो, कंफर्मेशन सेव करो, रिफ्यूज आया तो इमीडिएटली एक्शन लो। इमिग्रेशन में स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी टाइमिंग। देखो यार, कनाडा में रहना ड्रीम तो है, PR सबका ही गोल होता है, बट स्टेटस लूज करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। PR का स्ट्रेस अलग है पर लीगल स्टेटस लूज करना अलग ही लेवल का स्ट्रेस होता है। इसलिए पैनिक मत करो, प्लान करो और स्मार्टली मूव करो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के साथ जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है या फिर जो प्लान कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। बाकी आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर प्रोसेसेस।